हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कॉर्निया को। कॉर्निया क्या होता है, देखिए पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो आईबॉल होती है, आईबॉल थ्री कोसेंट्रिक कोट से मिलके बनता है। मतलब जो कवरिंग होती है आईबॉल की कोसेंट्रिक होती है, 3 कोट होते हैं जो उसको कवर करते हैं। आउटर मोस्ट जो कोट होता है उसमें 2 चीजें थी, स्क्लेरा और हमारा कॉर्निया। ठीक है, तो स्क्लेरा हम इससे पिछले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आई होप आपने वो देखा होगा। चलिए आज कॉर्निया को पढ़ते हैं। तो कॉर्निया बेसिकली ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। और ये जो होता है ये कहाँ पाया जाता है, ये जो आईबॉल देखिए मैंने बना रखी है, इस आईबॉल के एंटीरियर पार्ट पे आपको कॉर्निया मिलेगा। और ये कॉर्निया किसकी जगह होता है, ये कॉर्निया स्क्लेरा की जगह एंटीरियर 1/6 ऑफ द आईबॉल को कवर करता है। ठीक है, स्क्लेरा 5/6 ऑफ द पोस्टीरियर आईबॉल को कवर करता है और कॉर्निया एंटीरियर 1/6 को कवर करता है। ठीक है, अब जंक्शन बिटवीन द स्क्लेरा एंड कॉर्निया, देखिए अब आप खुद सोचिए कि कॉर्निया अगर 1/6 को कवर कर रहा है ना, और 5/6 को कौन कवर कर रहा है, 5/6 को कवर कर रहा है स्क्लेरा। ठीक है, तो यहां पर कहीं ना कहीं जंक्शन बनेगा। उस जंक्शन का क्या नाम है, उस जंक्शन का नाम है स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन, और आप इसको लिम्बस भी कहते हैं। ठीक है, तो लिम्बस इज नथिंग, इट इज द जंक्शन बिटवीन द कॉर्निया एंड स्क्लेरा। ठीक है, तो लिम्बस क्या होता है, लिम्बस जंक्शन होता है स्क्लेरा और कॉर्निया का, और इसका नाम क्या होता है, स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन। क्या नाम होता है, स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन, स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन, जिसको लिम्बस भी कहते हैं। चलिए, अब इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द आइरिस बाय अ स्पेस कॉल्ड एंटीरियर चैम्बर ऑफ द आईबॉल। अब देखिए थोड़ा अंदर आ जाते हैं। तो देखिए जो आईबॉल होती है, अगर आईबॉल के अंदर हम जाएं तो कॉर्निया जो होता है वो सेपरेट कैसे होता है आई से, एंटीरियर चैम्बर के थ्रू। तो इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द आइरिस। देखिए जो आपका कॉर्निया है, इट इज मतलब कॉर्निया जो होता है आइरिस से कैसे सेपरेट होता है, कॉर्निया सेपरेट होता है आइरिस से बाय एंटीरियर चैम्बर। क्या कहते हैं उसे, एंटीरियर चैम्बर। और ये एक स्पेस होता है जो कि आइरिस और कॉर्निया के बीच में होता है। तो जो ये आइरिस है और जो ये आपका कॉर्निया है, इसके बीच में जो स्पेस है, इसी स्पेस को हम क्या कह रहे हैं, एंटीरियर चैम्बर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, एंटीरियर चैम्बर कह रहे हैं। कॉर्निया इज एवेस्कुलर, ये तो मैंने आपको, स्क्लेरा जो होता है वो भी एवेस्कुलर होता है, और जो कॉर्निया होता है वो भी क्या होता है, वो भी एवेस्कुलर होता है। तो इसको नरिशमेंट किससे मिलती है, तो इट इज नरिश्ड बाय लिम्फ। किससे नरिश मिलती है, लिम्फ से, विच सर्कुलेट्स इन न्यूमरस कॉर्नियल स्पेस। ठीक है, विच इज सर्कुलेट इन न्यूमरस कॉर्नियल स्पेस। तो जो कॉर्नियल स्पेस होता है उसमें लिम्फ जो होता है सर्कुलेट करता रहता है, उस सर्कुलेटेड लिम्फ से कॉर्निया जो होता है वो नरिशमेंट लेता है। तो कॉर्निया इज नरिश्ड बाय लिम्फ। ठीक है, और किससे नरिशमेंट ले सकता है कॉर्निया, कॉर्निया नरिशमेंट लेता है लेक्राइमल फ्लूइड से। ठीक है, किससे लेता है, लेक्राइमल फ्लूइड से। तो यहां पर कॉर्निया 2 चीजों से नरिशमेंट ले रहा है, पहला है लिम्फ जो कि कॉर्नियल स्पेस में सर्कुलेट हो रहा है, और दूसरा होता है लेक्राइमल फ्लूइड। ठीक है, अब इट इज सप्लाइड, यानी कि कॉर्निया इज सप्लाइड बाय ब्रांचेस ऑफ ऑप्थेल्मिक नर्व एंड शॉर्ट सीलेरी नर्व। तो जो नर्व कॉर्निया को सप्लाई होती है वो कौन सी होती है, वो होती है ऑप्थेल्मिक नर्व और शॉर्ट सीलेरी नर्व। ये 2 नर्व कॉर्निया को सप्लाई होती है। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने कॉर्निया की एनाटॉमी के बारे में देख लिया। अब थोड़ा ना क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में जान लेते हैं कि जब हम प्रैक्टिस में होते हैं, जब हम या फिर हम हमारी जब इंटर्नशिप चलती है, तो हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो ये कॉर्निया हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या क्लिनिकल एस्पेक्ट हो सकता है, तो क्लिनिकल एनाटॉमी में हम वो सीखते हैं। ठीक है, तो कॉर्निया कैन बी ग्राफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने हाइड कर रखा है, आई होप आपने पढ़ लिया हो पहले। पर कॉर्निया जो था आप जानते हैं कि आपने सुना होगा कि आंखें दान करी जा सकती है। ठीक है, तो आंखें दान का मतलब उसकी आईबॉल नहीं निकाली जाती, जो कॉर्निया होता है उसे ही एक पर्सन से निकाल के किसी दूसरे पर्सन की आंख में उसको ग्राफ्ट किया जाता है। ठीक है, तो कॉर्निया बेसिकली क्या है, कॉर्निया कैन बी ग्राफ्टेड, कॉर्निया ग्राफ्टेड हो सकता है, लेकिन क्यों, बिकॉज इट इज एवेस्कुलर। अब इसमें कोई ब्लड सप्लाई तो है नहीं, तो हमने इसको जब निकाला और जब तक रखा तब तक ये खराब तो होगा नहीं, क्योंकि एवेस्कुलर, इसको सप्लाई किससे मिली थी, लिम्फ से मिल रही थी और लेक्राइमल फ्लूइड से मिल रही थी। ठीक है, समझ गए आप। तो एवेस्कुलर होने की वजह से हम क्या करते हैं, इसको ग्राफ्ट कर सकते हैं। और ग्राफ्टिंग के दौरान जब हम किसी में कॉर्निया वो कर रहे होते हैं, ग्राफ्ट कर रहे होते हैं, तो हमें जरूरत नहीं होती कि हम उसके क्योंकि इसमें वो क्या बोलते हैं, कैपिलरीज तो है नहीं कि हमें अटैच करनी पड़े कैपिलरीज। सीधी बात है, बस सूचरिंग कर दो, ग्राफ्टिंग कर दो, खत्म। इसका जो नरिशमेंट है वो लिम्फ से और लेक्राइमल फ्लूइड से हो जाएगा, इसीलिए इसकी ग्राफ्टिंग ईजी होती है। ठीक है, तो कॉर्निया कैन बी ग्राफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। रीजन क्या है, बिकॉज इट इज एवेस्कुलर, इसलिए इसकी ग्राफ्टिंग हम कर सकते हैं। क्लियर। चलिए, इंजरी टू कॉर्निया कैन कोज ओपेसिटी। अब देखिए कॉर्निया में अगर इंजरी होगी तो क्या होगा, ओपेसिटी हो सकती है, धुंधलापन आ सकता है, उसकी आंख उसको दिखाई नहीं देगा, ओपेसिटीज हो जाएंगी। अब यहां पर मैं आपको बताऊं कि जो
कंजक्टाइवा होता है, ठीक है, बल्बर कंजक्टाइवा और पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा। बल्बर कंजक्टाइवा जो होता है वो वेस्कुलर होता है ना। तो अगर इसमें इन्फ्लामेशन हो गया, बल्बर कंजक्टाइवा में अगर इन्फ्लामेशन हो गया तो वो कंजक्टिवाइटिस कोज कर सकता है। यहीं पे अगर पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा जो होता है इसका यूज हम करते हैं हीमोग्लोबिन लेवल को चेक करने के लिए। किसको चेक करने के लिए? हीमोग्लोबिन लेवल को चेक करने के लिए हम पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा का यूज करते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब द एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ आईबॉल, ठीक है, आईबॉल का जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है, जैसे ये आईबॉल है आपकी, इस आईबॉल का ये वाला एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ये वाला डायमीटर, और शेप ऑफ द आईबॉल, आईबॉल की शेप, एंड कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया, जो ये कॉर्निया इसके आगे होता है इसका कर्वेचर, ठीक है। ये सब चीजें डिटरमाइन करती है कि फोकल पॉइंट कहां बनेगा। मतलब जब रे आगे गई, रे कभी भी, जैसे आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा कि लाइट रे जब आती है और किसी मीडियम से क्रॉस करते हुए उसमें एंटर करती है तो वो थोड़ी बेंड हो जाती है, ठीक है। तो वो जहां पर बेंड होके जहां रेज मिलती है उसको बोलते हैं फोकल पॉइंट, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? हम फोकल पॉइंट बोलते हैं। तो ये जो फोकल पॉइंट है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? कि एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर पे, उसकी शेप पे, और कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया पे, ठीक है। अब जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल आई बनाई है, यहां पर हम समझ लेते हैं कि जो कॉर्निया है उसका कर्वेचर नॉर्मल है, आईबॉल का शेप नॉर्मल है, ठीक है, और जो डायमीटर है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है वो भी नॉर्मल है। तो इसीलिए जो ये रेज एंटर करेंगी कॉर्निया से होते हुए आईबॉल में, ये फोकल रेटिना पे ही जाके फोकस करेंगे, कि हाँ रेटिना पे ही जाके फोकस करेंगी, तो ये नॉर्मल आई है। अब मायोपिया क्या होता है? शॉर्ट साइटेड, मतलब जो फोकल पॉइंट है वो शिफ्ट कर जाता है, आगे की तरफ शिफ्ट कर जाता है। देखिए आगे की तरफ पॉइंट शिफ्ट कर गया, रेटिना से पॉइंट आगे की तरफ शिफ्ट कर गया, ये मायोपिया है, ठीक है। अब हाइपर मायोपिया में क्या होता है? जो ये फोकल पॉइंट है ये देखिए पीछे की तरफ शिफ्ट कर गया, है ना। अब हमें इसे अगर ठीक करना है, मायोपिया को ठीक करना है, तो हमें कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा? हमें कॉनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा। और हाइपर माइट्रोपिया को अगर ठीक करना है तो हमें कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर हमने कॉन्वेक्स लेंस यूज किया है और यहां पर हमने कॉनकेव लेंस यूज किया है। तो कॉनकेव लेंस से मायोपिया करेक्ट होता है और कॉन्वेक्स लेंस से हाइपर माइट्रोपिया करेक्ट होता है, यहां आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए कॉर्निया में इतना ही, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ हाँ ये हेल्पफुल होगा आपकी स्टडीज़ के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, खुश रहें, जय हिंद, जय भारत।